की जनता में पकड़ बहुत मजबूत है स्नातकों में। उन्हें प्रधानमंत्री आवास में बार बार शिकायतें मिल रही थी कि प्रधानमंत्री आवास में प्रशासन द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा मानक का अनदेखी की गई। गौशालाओं की स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा खराब है। सबसे अधिकारी बजट भी आ रहा है गौशालाओं के लिए, अधिकारी भी रोज गांव जाते हैं, समितियां भी बनी हैं, इसके बावजूद भी गौशाला की स्थिति इतनी बेकार है कि किसको दोषी मानते हैं? हम इस मामले इस रिपोर्ट को हम माननीय मंत्री जी को सौंपेंगे। उन्हीं के निर्देशन पर मैं यहाँ जांच करने आया था। साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं जो कि कालपी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हैं। तो आइए, तो हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार करें। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आज बुंदेलखंड में एक ऐसी शख्सियत है जो कि यहाँ से लेकर इनकी दिल्ली तक बात होती है। ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जयराम ग्राम विकास आदर्श ग्राम योजना के प्रतिनिधि भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कुछ ग्राम पंचायतों का दौरा किया है। तो शर्मा जी, अभी आपने जो दौरा किया है तो क्या क्या पाया? हमने गए जनपद जालौन के कालपी विधानसभा, अपनी ही विधानसभा के 3 गांवों का दौरा किया, जिसमें आटा और चमारी और रगौली 3 गांव रहे। जिसमें तीनों गांवों में सर्वप्रथम तो हमने प्रधानमंत्री आवास में बार बार शिकायतें मिल रही थी कि प्रधानमंत्री आवास में प्रशासन द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा मानक का अनदेखी की गई। शौचालयों में जो उनका जो बना रखा है, उन्होंने गौशाला वगैरह बना रखी है, उसमें व्यापक नहीं है, सामान वगैरह नहीं है, वहाँ की पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, और वहाँ पे उनको जो चारा दिया जाता है, भूसा वगैरह, वो भी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं। मतलब कुल मिला के गौशालाओं की स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सर्वप्रथम तो गौशाला हमने जब स्वयं जाके, लोगों ने बताया तो मैंने स्वयं जाके मौके पर मुआयना किया, तो मैंने देखा कि वहाँ गाँव में गौशालाओं में दोनों जगह, एक तो आटा, दूसरा इसमें रगौली गांव में, दोनों में गौशाला की स्थिति बड़ी खराब है। क्या लगा आपको जब आप पहुंचे? अधिकारी बजट भी आ रहा है गौशालाओं के लिए, अधिकारी भी रोज गांव जाते हैं, समितियां भी बनी हैं, इसके बावजूद भी गौशाला की स्थिति इतनी बेकार है कि किसको दोषी मानते हैं? हम इस मामले में सर्वप्रथम तो ग्राम प्रधान, दूसरा ग्राम सेक्रेटरी, इन दोनों को दोषी मानते, चूँकि ग्राम प्रधान एक पहली कड़ी है, बाकी सब बाद में उच्च अधिकारी हैं। सर्वप्रथम इस मामले हमने पूरी जांच रिपोर्ट बनाई है माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार। इस रिपोर्ट को हम माननीय मंत्री जी को सौंपेंगे अपने। उन्हीं के निर्देशन पर मैं यहाँ जांच करने आया था, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। तो आदर्श ग्राम योजना में जो भी ग्राम समाज सभा से जुड़ी हुई योजनाएँ आती हैं, सभी आती हैं उसमें। तो उस विषय में हम माननीय मंत्री जी को अवगत, दूरभाष पर हम अवगत करा चुके हैं, और इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से सभी जो भी ग्राम पंचायत मैंने देखी, इनके को नोटिस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा नोटिस दिया जाएगा, और वहाँ से पूछताछ इनसे की जाएगी। क्या है, क्यों आप इनके ग्राम वासियों के साथ ये आप दिखावा कर रहे हैं, क्यों ये कार्य नहीं कर रहे हैं, क्यों ये कार्य अपूर्ण हैं, या इसमें बजट की आपने घोटाला किया है। ये सब दुनिया भर कई अनियमितताएँ आई हमारे सामने, जिसमें हम मतलब संतुष्ट नहीं हैं। जो माननीय मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों की मंशा जो है कि एक गांव ही और किसान ही एक ऐसी वो है कड़ी है जो देश की रीढ़ को मजबूत करता है। अच्छा, बुंदेलखंड में ललितपुर हो चाहे लखनऊ हो, आपका एक अलग नाम है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कैसे? अब सब आप लोगों का स्नेह है, अब क्या कहें इस बारे में। अब आप लोग कह रहे हैं तो आप लोगों का स्नेह है, क्या है। बाकी समाज सेवा करेंगे तो विरोध होता ही है, विरोध होगा तो नाम होगा। शख्सियत उसी की मजबूत होगी जब आपके दुश्मन होंगे। अच्छा, कब से कितनी उम्र से आपने राजनीति में कदम रखा? मुझे यहाँ तक याद है कि करीब होंगे हम 18-19 साल के रहे होंगे। हमारी मूछें नहीं आई थी। जब हम लखनऊ पहुँच गए थे मुलाकात करने, तो वहाँ से उनका आशीर्वाद मिला। एक श्याम नारायण बाबा, नाम सुना हो, महाराजगंज से, ग्राम हरपुर पड़ता है उनका, फरिंदा से विधायक थे वो, तो मिनिस्टर थे उस समय वो। उनका बड़ा स्नेह आशीर्वाद रहा, उन्हीं की देन है जो हम आज यहाँ तक पहुँचे। उनके हम जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के सूबे में उनका अपना एक अलग इतिहास है। श्याम नारायण बाबा, जब लाल सलाम का नाम हुआ करता था
जब कम्युनिस्ट वगैरह हावी थे, नक्सलाइट हावी थे, आप 6 बार विधायक रहे मानी श्याम नारायण जी, और मृत्युदंड भी उनको हुआ था, राष्ट्रपति के यहाँ से उनका माफ़ हुआ। इसके बाद वो 6 बार विधायक रहे, कई सरकारों में मंत्री भी रहे, उनका हमें काफ़ी आशीर्वाद रहा। अच्छा, उन्हीं के सानिध्य में आपने राजनीति सीखी। राजनीति सीखी। आज कालपी विधानसभा से आप प्रत्याशी थे अरेली के, और आज आप इतनी बड़ी शख्सियत बन के आज वहीं पर आप प्रशासन को लेके गौशालाएँ आपने व्यवस्थाएं देखी, तो कैसा महसूस हुआ कि विधायक बनने में ज़्यादा अच्छा था कि आप प्रतिनिधि बने केंद्रीय? विधायक बनकर हम वहाँ अच्छी से सेवा कर पाते, जो ये अनियमितताएँ हैं हम स्वयं मौके पे वहाँ मौजूद रहते तो और ज़्यादा अच्छे से देख रेख करते। अभी हमारा चूँकि उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या है, मौका मुआयना माननीय मंत्री जी के साथ करना है, वहाँ पे जाएंगे और सब चीज़ों पे हम बाकी व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के इन सब चीज़ों की जाँच कराना है। क्षेत्रीय लोगों से क्या अभी भी पकड़ मौजूद रखे हैं आप? बिल्कुल, क्षेत्रीय लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं, लगातार हम संपर्क में हैं। लोगों की समस्याएं आती हैं तो क्या दिल्ली से ही फ़ोन कर देते हैं या खुद आके समस्याएं देखते हैं? मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन पे ही बात होती है, अधिकारियों कर्मचारियों से हम कह देते हैं, बात हो जाती है। चूँकि माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशन, माननीय मंत्री जी के कहने पर भी तो हम ही से बात करनी पड़ती। बुंदेलखंड में किसी यूपी में, उत्तर प्रदेश में कभी किसी अधिकारी से बात करना है तो हम ही उसको कहना पड़ता है माननीय मंत्री निर्देशन पे, तो हम ही बात करते हैं। अभी स्नातक एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, यज्ञदत्त शर्मा बीजेपी से एमएलसी के प्रत्याशी हैं, तो क्या कैसी कैंपेन चल रही है उनकी? माननीय यज्ञदत्त शर्मा जी बहुत ही पुराने लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और युवा वर्ग उनके साथ उन्होंने किया है बुंदेलखंड में। चूँकि बुंदेलखंड स्नातक वाला जो चुनाव है माननीय यज्ञदत्त शर्मा जी वाला, इसमें सर्वाधिक जिले आते हैं, बड़ा मेहनती बहुत बड़ा चुनाव होता है जी। उनकी जनता में पकड़ बहुत मजबूत है स्नातकों में, और 101% आप विजयश्री आप देख लीजिए, और हम लोग सब लगे हुए हैं और निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अच्छा राहुल जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप चूँकि प्रत्याशी रहे हैं कालपी विधानसभा से, तो क्या 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, अगर विश्वास जताते हैं, अगर ऊपर शीर्ष नेता हमारे विश्वास जताते हैं तो बिल्कुल हम लड़ेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लड़ने से परहेज नहीं है अगर शीर्ष नेता हमें कहेंगे। धन्यवाद पब्लिक पावर में आपका आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा जी, जो कि केंद्रीय मंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रतिनिधि हैं, और आज उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन के जो अधिकारी भ्रष्टाचार मचाए हुए उनका खुलासा बहुत जल्दी हम करेंगे।